हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। आ गया हूं एक और नए सेशन के साथ और आज के सेशन में हम क्लास 9th के मैथ्स के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 8 यानी कि क्वाड्रिलैटरल्स का डिस्कशन आगे बढ़ाने वाले हैं। ये क्वाड्रिलैटरल सीरीज में आपका 9th वीडियो है या फिर 9th पार्ट आप इसको कह सकते हो। इससे पहले 8 वीडियोस क्वाड्रिलैटरल्स पे बन चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 8.8 को डिस्कस किया था और उसका प्रूफ और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस किया था। आज के वीडियो जो कि आपका 9th वीडियो हो क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में, बेसिकली हम हमारे एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपके एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके लेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि एक भी ऐसा क्वेश्चन जो 8.1 एक्सरसाइज में है, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले जैसा कि आप जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, न ही किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि सब कुछ क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और ये सारी चीजें आप एक्सेस कहां पे कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे जो कि है www.magnetbrains.com। और एक और खुशखबरी है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो और लैंग्वेज के कारण कहीं ना कहीं आप चीजें नहीं सीख पा रहे थे, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेके आया है एक नया यूट्यूब चैनल जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। 100% फ्री भी होगा, पर किस में होगा, हिंदी मीडियम में होगा, तो आप वहां पे भी चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्या है आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट यहां पे बता देना चाहता हूं, जिस ऑर्डर में आपका एनसीईआरटी बुक है उसी ऑर्डर में मैं आपको पढ़ाता हूं, जिससे आप अपने बुक और इन वीडियोस को आसानी से रेफर कर सको, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलता है तो एक्सरसाइज 8.1 में भी आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा। तो आप वहां से भी क्वेश्चन देख सकते हैं और आपको कहीं पे भी डाउट है तो यहां पे तो आपका सोल्यूशन अवेलेबल है ही। तो चलिए अब स्टार्ट कर सकते हैं, हम फाइनली पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है, उसमें कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। उन चारों एंगल के मेजरमेंट का रेशियो दिया गया है और कितना है, 3:5:9:13. और आपको क्या बोला गया है कि भाई चारों एंगल फाइंड करके दिखा दो। कितना आसान काम है, कर ले इसको। चलो कर लेते हैं। डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या, वैसे तो नहीं है, पर फिर भी हम बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा क्वाड्रिलैटरल है वो है ए, इधर है बी, यहां है सी और यहां है डी। चलो बढ़िया। क्या है रेशियो एंगल्स का, 3:5:9:13. क्या ये ऐसे क्वेश्चंस आपने बचपन में करे होंगे, तो कैसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को, याद है आपको? हम मानते हैं कॉमन रेशियो। क्या मानते हैं हम? कॉमन रेशियो। तो हम लेंगे कि लेट द कॉमन रेशियो बी x। पूरा ऐसे लिखना, कुछ भी अपने हिसाब से आप मॉडिफाई मत कर देना। लेट द कॉमन रेशियो बी x, ये आपने मान लिया कॉमन रेशियो। तो एंगल्स क्या होंगे, तो ऐसे लिख देंगे द एंगल्स क्या होंगे। मान लो एंगल ए हो गया आपके पास कितना, 3x हो जाएगा। एंगल बी कितना होगा आपके पास, एंगल बी हो जाएगा आपके पास 5x। एंगल सी कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल सी हो जाएगा 9x। और एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा 13x। ये हमारे पास आ गए एंगल्स ए बी सी डी। अच्छा, क्या क्वाड्रिलैटरल्स में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी याद है क्या? कुछ हमने पढ़ा था क्वाड्रिलैटरल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी, नहीं याद है? मैं याद दिलाता हूं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, किसका एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं क्वाड्रिलैटरल्स की बात कर रहा हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilaterals, यानी कि sum of all the angles in a quadrilateral is
360 डिग्री। अगर आप एक क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 360 डिग्री। यानी कि आप अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी करते हो तो आपको कितना मिलता है? आपको मिलता है 360 डिग्री। अच्छा, एंगल ए की वैल्यू गिवन है क्या हमारे पास? तो हाँ, एंगल ए हमने निकाल लिया है 3x, तो यहां पे रख देते हैं 3x। क्या हमारे पास एंगल बी की वैल्यू गिवन है? तो वो है 5x, तो हम यहां पे रख देंगे प्लस 5x। क्या हमारे पास एंगल सी गिवन है? तो वो है 9x, तो हम क्या रख देंगे यहां पे हम रख देंगे 9x। क्या हमारे पास एंगल डी गिवन है? तो एंगल डी गिवन है 13x, तो हम यहां पे रख देंगे 13x। और सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 360 डिग्री। क्या हम इन सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं? चलो ऐड कर लेते हैं। देखो, सब में वेरिएबल तो x है, तो वेरिएबल आपका कॉमन आ गया x, तो उसको तो अलग से ऐड करने की जरूरत है नहीं। नंबर्स को ऐड कर दो। नंबर्स क्या है आपके पास? 3 है, फिर 5 है, फिर क्या है? फिर 9 है और फिर 13 है। चलो ऐड कर लेते हैं। 3 + 5 होगा 8, 8 + 9 होगा 17, और 17 + 13 कितना होगा? वो हो जाएगा 30। एक बार वापस से देख लेते हैं। देखिए, 13 + 5 हो गया 18 और 9 + 3 हो गया 12। तो ओके, डन, सही एडिशन किया है हमने, 30 होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे 30x = 360 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो देखो, इस तरफ 30x है, ये 30 बेसिकली आपके x से क्या है? मल्टीप्लाई में है ना, तो कोई बात नहीं, आप उस तरफ भेज दो। तो 360 डिग्री अपॉन 30 आ गया। 360 डिग्री अपॉन 30 को कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 36/3 बचा, तो 3 12 36 होता है। यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आ चुकी है? x की वैल्यू आ चुकी है 12 डिग्री। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपको चारों एंगल का क्या निकालना था? मेजरमेंट। अब चारों एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालोगे? तो देखो, आपके पास एंगल ए कितना गिवन है? आपके पास एंगल ए था, लिख लेता हूं मैं, मुझे क्योंकि याद नहीं है। एंगल ए आपके पास गिवन था 3x। ये देखो, एंगल ए है आपके पास 3x। बहुत बढ़िया। एंगल बी कितना गिवन है? मैं फिर भूल गया। एंगल बी है आपके पास 5x, तो यहां पे लिख लेते हैं। एंगल बी है हमारे पास 5x। एंगल सी कितना है? एंगल सी है 9x, तो यहां पे लिख दो एंगल सी = 9x। और एंगल डी है आपके पास 13x, तो यहां पे लिख दो एंगल डी = 13x। अच्छा, अभी हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? x की वैल्यू हमने निकाली है 12 डिग्री। तो ये 12 डिग्री को हम ऐसा करते हैं, इन चारों में पुट कर देते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 12 डिग्री, और 3 × 12 कितना हो जाता है? 36 डिग्री। यानी एंगल ए की वैल्यू निकल चुकी है। एंगल ए कितना है आपका? एंगल ए है आपके पास 36 डिग्री। बहुत बढ़िया। ऐसे ही एंगल बी निकालते हैं, तो एंगल बी क्या है? 5x, यानी कि 5 × 12 डिग्री। 5 × 12 करोगे तो कितना मिलेगा? 5 × 12 जब आप करते हो तो आपको मिलेगा 60 डिग्री। यानी कि एंगल बी की वैल्यू निकल चुकी है, और वो कितनी है? वो है आपके पास 60 डिग्री। एंगल सी की बात कर लोगे तो 9x है, यानी कि 9 × 12 करोगे। अच्छा, 12 9 से कितना होता है? 108 डिग्री। तो एंगल आपका सी भी आ चुका है, और कितना है वो है आपके पास 108 डिग्री। अगर एंगल डी की बात कर लोगे तो वो 13x है, यानी कि 13 × 12 करोगे। अब 13 × 12 करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा टेबल तो मुझे याद नहीं। तो ये लो, 13 × 12 मैंने कर दिया। ये हो गया आपके पास 26, ये हो गया आपके पास 13। ऐड कर देते हैं, तो 6, 3 + 2 5, और ये आ गया 156। यानी कि आंसर कितना आया? आंसर आया आपके पास 156 डिग्री। तो आपका जो एंगल डी है वो बेसिकली आपने कितना निकाल लिया? आपने निकाल लिया है 156 डिग्री। और आपका क्वेश्चन जो है यहां पे खत्म हो चुका है। आपको क्या बोला गया था? आपको बोला गया था कि चारों एंगल का मेजरमेंट निकालो, और आपने वही किया। आपने सॉल्यूशन लिखा, आपने कॉमन रेशियो x ले लिया। एंगल्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3x, 5x, 9x और 13x। जब एंगल्स की वैल्यूज आ गई तो उसके बाद आपने क्या किया? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, यानी कि चारों एंगल का सम कितना? चारों एंगल का सम 360 डिग्री। बस एंगल्स की वैल्यू आपने रख दी, पुट कर दी। आपने x की वैल्यू निकाल ली, आपको जितना निकला कितना? 12 डिग्री निकला। जब x की वैल्यू आपके पास 12 डिग्री आ गई तो आपने बेसिकली यहां पे पुट कर
दिया कॉमन रेशियो की जगह, आपके पास ए बी सी डी चारों के चारों एंगल्स क्या हैं, वो आ चुके हैं। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया, सीख गए अच्छे से, कहीं कोई समस्या नहीं, बढ़िया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सारी चीजें नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन में कोई स्टेप मैं स्किप कर देता हूं। तो भाई इतना अच्छे से सोल्यूशन अगर मैं दे रहा हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि चीजों को अच्छे से लिख सकते हो। बढ़िया। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में गिवन ऐसा है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है। क्या गिवन है? आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसमें जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। तो आपको शो करना है कि वो पैरेललोग्राम कोई और नहीं, वो रेक्टेंगल होगा। तो चलो देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले डायग्राम तो हमें नहीं दिया गया है, यानी कि डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं जहां पे डायग्राम पहले से नहीं गिवन होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करो, आप हमेशा डायग्राम बनाओ। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम बनाएंगे, चलो ले लेते हैं। पैरेललोग्राम दिया है ना, तो हमने ये पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लिया, ए बी सी डी। बढ़िया। अब इस पैरेललोग्राम के डायग्राम में डायगोनल्स जो हैं इक्वल हैं, तो डायगोनल्स भी बना लेते हैं। लो, पहला डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल BD है, ये भी बना लिया। अब क्या करते हैं, याद है गिवन लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे गिवन। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे गिवन। तो क्या गिवन है आपके पास? गिवन है, सबसे पहली चीज जो गिवन है वो ABCD एक पैरेललोग्राम है, वो गिवन है। तो लिख दो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पूरा लिखना है, ऐसा नहीं कि पैरेललोग्राम की स्पेलिंग आप कुछ कर दो या शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, पूरा लिखने की आदत डालो। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड चीज क्या गिवन है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, यानी कि आपका जो AC वाला डायगोनल है वो BD वाले डायगोनल के क्या है, इक्वल है। बहुत बढ़िया, यही दो चीज गिवन थी। क्या प्रूफ करना था आपको? तो आपको प्रूफ करना था कि ये जो ABCD है पैरेललोग्राम तो है पर इसके साथ में क्या है, रेक्टेंगल भी है। तो टू प्रूफ में क्या लिख दोगे, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ऐसा यहां पे लिख दो, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करें। अब हम प्रूफ जो है हमारा स्टार्ट कर सकते हैं, पर प्रूफ हम इस पेज पे स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, तो यहाँ पे जगह उतनी है नहीं। चलो तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रूफ। अब प्रूफ लिख तो लिया पर डायग्राम तो पिछले पेज पे ही छूट गया, तो डायग्राम वापस से बना लेते हैं जिससे समझने में दिक्कत ना हो। तो ये बन गया आपके पास A, ये बन गया B, ये बन गया C, ये बन गया D। डायगोनल्स बना लेते हैं AC और BD। डन। चलो अब दो ट्रायंगल्स लेने वाले हैं हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए। कौन से दो ट्रायंगल्स लेने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। पहला ट्रायंगल मैं लेने वाला हूं ABC, देखा आपको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल ABC। वापस से आपको नीचे में बना के भी दिखा देता हूं। ये लिया है मैंने A, B एंड C, फर्स्ट ट्रायंगल ABC। और दूसरे ट्रायंगल में लेने वाला हूं BAD। दिख गया क्या BAD? नहीं दिखा? चलो मैं बना देता हूं। ये है आपके पास दूसरा ट्रायंगल जो मैंने लिया है। क्या नाम दिया है इसको मैंने? नाम मैं क्या दूंगा, पहले से ही दिया हुआ है BAD। तो ये दो ट्रायंगल्स मैंने, अरे रे ये D था, मैंने B लिख दिया, BAD। ओहो कितना सब मिट गया ये तो ये है BA और D। चलो बढ़िया, अब सही है। तो दो ट्रायंगल्स ले लिए हमने, एक लिया है ABC, दूसरा लिया है BAD। डन, कहीं कोई समस्या नहीं। चलो बढ़िया। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या है भाई, BAD, बैड ट्रायंगल है ये। चलो क्या है इन ट्रायंगल्स में, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी का थोड़ा बहुत यूज करने वाले हैं क्योंकि बिना कॉन्ग्रुएंसी के ये काम आपका नहीं होने वाला है। चलो क्या कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे, तो जो सबसे पहली चीज हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट कि AB जो है वो BA के इक्वल है। कौन किसके इक्वल है? AB जो है वो BA के इक्वल है। अरे ऐसा कैसे? कॉमन साइड है ना, देखो इधर है आपका AB, इधर है आपका B, आपस में क्या है, इक्वल है। तो ब्रैकेट में जाके लिख दो कि दोनों क्या है, दोनों के दोनों हैं आपके पास कॉमन साइड। ऐसा ब्रैकेट में आपको लिखना है AB इज इक्वल टू BA। व्हाई? बिकॉज दे आर कॉमन साइड। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, ध्यान से समझना। सेकेंड पॉइंट आपको ये गिवन होगा या फिर आप प्रूव कर सकते हो। इधर देखो
इधर क्या है, इधर है आपके पास AD और इधर क्या है आपके पास BC। मुझे एक बात बताओ, क्या पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? बताया था कि नहीं बताया था? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि ना पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AD किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पे लिख दो कि AD जो है वो इक्वल होगा किसके? AD या फिर AD नहीं, सॉरी फॉर दैट, BC जो है, सॉरी फॉर दिस, BC जो है, यहां से आप ले लीजिए, BC जो है वो किसके इक्वल होगा? AD के इक्वल होगा। ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता AD इज इक्वल टू BC, पर क्योंकि हमने ट्रायंगल लिया है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहले BC लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे? AD लिखेंगे। तो BC इज इक्वल टू AD। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आपका गिवन है। अच्छा, ये ऐसे गिवन क्यों लिख दिया मैंने? अरे मैंने वो लिखा था ना कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम से ही आया है ना, इसीलिए ये बेसिकली मेरा क्या है? गिवन है। एक तीसरी चीज मुझे और गिवन थी, अगर आपको याद होगी तो तीसरी चीज मुझे ये गिवन थी कि AC जो है वो BD के इक्वल है। ये गिवन था कि नहीं गिवन था? अरे ये डायगोनल्स थे, याद रखो ना, इधर लिखा है AC इज इक्वल टू BD, ये भी तो गिवन था। तो यहां पे मैंने लिख दिया AC इज इक्वल टू BD, ये भी क्या हो गया? ये भी आपके पास गिवन हो गया। अब इन तीनों ट्रायंगल्स, ये सॉरी, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो आपके पास एक साइड है, दूसरा साइड है और तीसरा साइड है। तीन साइड आ गए कि नहीं आ गए? तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या लिखोगे? यहां पे लिख दोगे आप कि बाय साइड 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 कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ये दोनों ट्रायंगल। तो आप लिख दो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? ट्रायंगल BAD के। तो जो हम स्टेप करना चाहते थे यहां पे हमने कर दिया, जो दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे उन दोनों को हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी बची है, तो हम बढ़ते हैं अगले पेज पे। पर पहले हम एक बार वापस से डायग्राम बना लेते हैं। तो आपके पास क्या था? आपके पास ये गिवन था ABCD, है ना? यहां पे आपके पास एक डायगोनल AC, दूसरा डायगोनल BD। और अभी हमने क्या प्रूफ किया? अभी हमने प्रूफ किया कि आपका जो ट्रायंगल ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD का। कभी भी आपने CPCT के बारे में सुना है, पढ़ा है? मैंने पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है, तो हम वापस से यूज करने वाले हैं CPCT का। चलो कर ले यूज। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि एंगल ABC, देखो एंगल ABC कैसे लिया? इस ऑर्डर में लिया, तो मैं यहां पे क्या लूंगा? एंगल BAD। ये चीज हम कहां से कह सकते हैं? ये चीज हम कह सकते हैं CPCT से कि एंगल ABC जो है वो एंगल BAD के इक्वल होगा। अब जरा अपने पैरेललोग्राम पे आ जाओ और इनमें जो डायगोनल्स हैं इनको मिटा दो, डायगोनल्स को मिटा दो, क्योंकि अभी इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर दिया? इनको मिटा दिया। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि एंगल ABC जो है, देखो कौन है अब ABC? ये है। BAD कौन है? BAD ये है। ये दोनों एंगल्स हैं। ये दोनों एंगल्स ध्यान से देखना जरा, इधर AD जो है क्या वो BC के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। AD जो है BC के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों पैरेलल होगा AD BC के? बिकॉज आप जानते हो कि ABCD क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए होगा पैरेलल, और कोई ऑप्शन तो उसके पास है नहीं। ऐसा हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब मेरी बात सुनना, तो AD BC के पैरेलल है और यहां पे AB जो है क्या ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है क्या? AB किसकी तरह काम कर रहा है? AB काम कर रहा है ट्रांसवर्सल की तरह। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ABC और BAD, क्या ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए? मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल हो गए। आपको देखो, चलो डायग्राम अलग से बना दूं। ये डायग्राम, ये ऐसा, ये आपके पास AD, ये आपके पास BC। अब देखो AD जो है आपके BC के पैरेलल है, तो ये दोनों जो एंगल बने हैं वो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल BAD जो है वो बनाएंगे 180 डिग्री। पर ब्रैकेट में जाके लिखना पड़ेगा रीजन। रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, किसके सेम साइड? तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऐसा पूरा आप लिख दो। चलो हमने यहां पे ऐसा लिख दिया, डन। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, ध्यान से देखना। तो ABC प्लस BAD क्या हो गया? 180 के बराबर। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं कि ABC और BAD क्या हो गया? 180 के बराबर। एंगल
ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी बराबर 180। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने पिछले ही पेज पे एक चीज प्रूव की थी। क्या प्रूव की थी? कि एबीसी जो है बीएडी के इक्वल है। सीपीसीटी की मदद से ये चीज मैंने प्रूव की थी। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि एंगल ए बी सी जो है वो किसके बराबर है? अरे ये क्या लिख दिया मैंने, ए बी सी जो है वो बराबर है एंगल बी ए डी की जगह। ये मैंने प्रूव किया है कि नहीं प्रूव किया? बिल्कुल प्रूव किया है। तो ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, इस ऊपर वाले स्टेटमेंट में बेड की जगह मैं ए बी सी रख दूं, जो एंगल बी ए डी है उसकी जगह मैं क्या एंगल ए बी सी रख दूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? देखो ये ऊपर वाला ए बी सी तो अपनी जगह पे है, पर ये जो बी ए डी है उसकी जगह भी मैंने क्या रख दिया है? एबीसी रख दिया है। और दोनों का सम किसके बराबर हो गया? 180 के बराबर। अब एक एबीसी और दूसरा एबीसी, कितने एबीसी हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल एबीसी। और किसके बराबर हो जाएगा? ये 180 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो 2 है बेसिकली मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। यानी कि एंगल एबीसी की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 180 डिग्री अपॉन 2। अब ये भी सोचिए 180 अपॉन 2 क्या होता है? तो एंगल एबीसी की जो वैल्यू है वो हो चुकी है 90 डिग्री। क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है सर? जी हां, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जरा मैं यहां पे आपको समझा दूं, ध्यान से सुनना। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया था? तो हमें ये गिवन था कि एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। गिवन था कि नहीं गिवन था? आप बताओ। हाँ भाई, ये तो गिवन था कि एबीसीडी जो है एक पैरेललोग्राम है। डन, ये हमें गिवन था, दिस वाज गिवन टू अस कि एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। और हमने कुछ प्रूफ किया। हमने क्या प्रूफ किया? कि एंगल एबीसी जो है 90 के बराबर है। एंगल एबीसी कौन सा है? एंगल एबीसी ये है। एंगल एबीसी को बेसिकली मैं एंगल बी लिख सकता हूं क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो एंगल एबीसी बोलो या इसको आप एंगल बी बोल दो, बात तो सेम है ना। तो आप ऐसा लिख दो ना, एंगल बी बराबर 90। तो एबीसीडी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल बी क्या है? एंगल बी 90 के बराबर है। आप में से किसी को भी रेक्टेंगल का डेफिनेशन याद है? किसका डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं? रेक्टेंगल का डेफिनेशन। अगर आपने वो डेफिनेशंस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें 1 एंगल 90 होता है। वापस से सुन लो, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच 1 एंगल इज 90 डिग्री। तो मैं लिख के दिखा देता हूं यहां पे, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, पूरा लिखेंगे, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल कितना होता है? 1 एंगल इज 90 डिग्री। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रेक्टेंगल का क्या है? बेसिकली ये रेक्टेंगल का डेफिनेशन है कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल 90 होता है। तो अभी जो मैंने एबीसीडी वाला डायग्राम बनाया था, ये एबीसीडी देखो एक पैरेललोग्राम था क्या? बिल्कुल एबीसीडी पैरेललोग्राम था। तो लिख दो यहां पे कि जो आपका एबीसीडी है ये पैरेललोग्राम तो है, और इस पैरेललोग्राम में एंगल बी कितना है? एंगल बी अभी हमने निकाला है 90 डिग्री। तो डेफिनेशन के हिसाब से जाओ जरा, डेफिनेशन क्या कहता है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 है, और ये पैरेललोग्राम क्या इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 है। इसका मतलब एबीसीडी पैरेललोग्राम तो है, पर साथ में वो क्या बन गया? वो बन गया आपके पास रेक्टेंगल। और इस तरीके से जो चीज आपको प्रूव करनी थी कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, आपने प्रूव कर लिया है। तो आप क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि हमारा क्वेश्चन तो पूरा हो गया, पर आप में से कुछ बच्चों को अभी पूरी बातें समझ नहीं आई हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं, एक बार मैं सारे स्टेप्स क्या करता हूं आपके लिए रिकैपिचुलेट कर देता हूं कि क्या मैंने करा है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखना, तो मैं यहां पे बताते भी जाता हूं, आप लोग नोट डाउन भी करते जाओ। तो हमारे पास 2 चीजें गिवन थी कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो 2 डायगोनल्स हैं एसी और बीडी वो आपस में इक्वल हैं। डायग्राम भी बनाना, तो हमें प्रूफ करना था कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। बड़ा ही आसान चीज है, पॉज करके इतनी चीजों को लिख लो। लिख लिया? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा? चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वापस से डायग्राम बना लिया, आप मत बनाना, आप तो एक बार बनाना काफी है। उसके बाद लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, 2 ट्रायंगल चूज कर लिए। इन दोनों में साइड की मदद से मैंने कॉन्ग्रुएंसी कर ली। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां पे वापस से पॉज करो, पूरा सब कुछ लिख लो। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने क्या लगाया? मैंने लगाया सीपीसीटी, और मैंने ये प्रूफ किया
कि एंगल एबीसी जो है एंगल बीएडी के बराबर है। बढ़िया, ये भी चीज हमने प्रूव कर ली आसानी से सीपीसीटी की मदद से। उसके बाद मैंने एक चीज याद की कि अरे एबीसीडी तो पैरेललोग्राम है, तो एडी जो है वो बीसी के पैरेलल तो होना बनता है, ऑपोजिट साइड से ना पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एबी यहां पे ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एबीसी एंगल है और बीएडी एंगल है इनका सम तो 180 होना चाहिए, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये प्रॉपर्टी हम लाइंस एंड एंगल से जानते हैं। यहां पे वापस से वीडियो को पॉज करो और सब कुछ लिखो जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, डायग्राम भी लिखो, डायग्राम भी बनाओ जो ये वाला दूसरा वाला बनाया है, कुछ भी मत छोड़ना। चलो इतनी चीजें लिख ली। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज पे आया। यहां पे मैंने आपको बात करी कि देखो भाई एबीसी और बीएडी 180 के बराबर है, एबीसी जो बीएडी के इक्वल है, तो ऐसा करो ना कि बीएडी की जगह क्या रख दो, एबीसी रख दो, तो 2 एबीसी बराबर 180, तो एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई 90। मैंने बोला एबीसी की जगह क्या बोलो, एंगल बी बोल दो, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 90, यानी एबीसीडी ऐसा पैरेललोग्राम हो गया जिसमें एंगल बी कितना हो गया 90 हो गया। वापस से यहां पे वीडियो को पॉज करो और पूरा कॉपी में नोट डाउन करो। लिख लिया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने डेफिनेशन देखा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था जिसमें एंगल भी क्या था 90 डिग्री था, तो दोनों डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब एबीसीडी रेक्टेंगल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड जो है हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। और इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन जो था आपकी एनसीईआरटी का वो यहां पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए, तो अब हम बढ़ सकते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपके एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक के ही मैं करवा रहा हूं। अब क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं इसमें और क्या हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कहता है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। बेसिकली इस क्वेश्चन में डायग्राम से समझाता हूं आपको, इधर देखो। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल दिया गया है। ये नहीं बोला गया है कि ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है या नहीं है, बस एक क्वाड्रिलैटरल दे दिया गया है कोई सा भी, और इसमें आपको ऐसा बोला गया है, मान लो इस क्वाड्रिलैटरल का हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी, और ये उसके डायगोनल्स हैं, ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, डन। ये दो उसके डायगोनल्स हैं। बोला गया है कि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और बाइसेक्ट कितने पे करते हैं, तो 90 डिग्री या फिर राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको शो करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कोई और नहीं, ये रोम्बस है। तो पहले हम गिवन लिख लें, तो गिवन हम लिखेंगे सबसे पहले, याद रखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो मैं यही गिवन में लिखने वाला हूं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कितने पे बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर एट 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। अब जरा मैं इसका मतलब आपको समझा दूं। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि देखो डायगोनल्स मान लो बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे। कहां बाइसेक्ट करते हैं? मान लो बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे। तो ये जो पॉइंट ओ है इसको यहां ना बना के पहले तो मैं यहां बना देता हूं। मान लो इस पॉइंट ओ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका दो मतलब है कि ये जो ओ है ना वो एसी का मिड पॉइंट भी है, और ये जो ओ है वो बीडी का मिड पॉइंट भी है। वापस से सुन लो, ओ जो है एसी का मिड पॉइंट भी है, ओ जो है बीडी का मिड पॉइंट भी है। इसका सीधा सा मतलब ये है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका ओ ए होगा, देख लो इधर जो ओ ए होगा वो ओ सी के इक्वल होगा, और दूसरी बात जो ओ बी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो ओ डी के इक्वल होगा। ये है इसका मतलब कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और दूसरी बात वो कहां पे बाइसेक्ट करते हैं, कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री पे। तो यहां पे 4 एंगल है, देखो 1 2 3 4, इन चारों में से कोई सा भी एक एंगल आप 90 डिग्री बना दो, कोई सा भी। मान लो मैं इसको बना देता हूं 90 डिग्री, ये बना दिया मैंने 90। ऑल्दो चारों के चारों किसके बराबर होंगे, चारों के चारों ही 90 के बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, और ये एंगल भी 90 होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एंगल 90 होगा, होंगे चारों के चारों ही एंगल कितने, 90 के बराबर। अब इसको समझने के बाद, अच्छा एक और बात, आप यहां पे या तो ये पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो गिवन में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो आप चाहो तो अपने गिवन में ये चीजें लिख सकते हो और ऐसे दिखा सकते हो कौन सा एंगल 90 के बराबर है,
ऑल्दो चारों हैं, पर आप सिर्फ एक को दिखा दो कि एंगल AOD जो है 90 के बराबर है। तो आप गिवन में सिर्फ ये भी लिख सकते हो, और अगर ये नहीं लिखना है तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो जो भी आपको कंफर्ट है आप उनमें से एक चीज अपने गिवन में लिख दो, कहीं पे कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रूफ क्या करना है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको प्रूफ बड़ी सिंपल सी चीज करनी है कि ABCD जो है एक रोम्बस है। तो हम लिख लेते हैं कि प्रूफ करना है हमें कि ABCD क्या है। ABCD बेसिकली एक रोम्बस है। तो यहां पे हम लिख देते हैं टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। डन, बहुत बढ़िया। अब प्रूफ पे आ जाते हैं। तो प्रूफ के लिए हम पेज जो है बदल लेते हैं। चलो यहां लिख देते हैं हम हमारे प्रूफ को। प्रूफ, अब प्रूफ के लिए क्या करेंगे, तो भाई जितना भी आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा है हर जगह बेसिकली काम क्या आता है, कॉन्ग्रुएंसी काम आता है। तो कॉन्ग्रुएंसी की मदद से ही हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, पर कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें डायग्राम वापस से बनाना पड़ेगा। तो हम हमारे क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम बना लेते हैं। याद रखिएगा ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये मत सोचना कि पैरेललोग्राम दे दिया है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस है। तो मैं दो ट्रायंगल्स लेने वाला हूं इसमें। पहला ट्रायंगल लेने वाला हूं AOB। ध्यान से देखो कौन से ट्रायंगल्स लेने वाला हूं, इन ट्रायंगल AOB। डन। और दूसरा ट्रायंगल में लेने वाला हूं एंड ट्रायंगल COD। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। डन। चलो अब AOB और COD में मुझे ये बताओ डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि OA जो है वो OC के इक्वल है, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये चीज मैंने आपको पिछले पेज पे बताई भी थी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट का मतलब है OA जो है OC के बराबर होगा। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, OA इज इक्वल टू OC, और ब्रैकेट में यहां पे क्या लिख दूंगा कि ब्रैकेट में ये चीज है गिवन। अब एक और बात देखना, ऊपर कौन सा एंगल है, ऊपर एंगल है COD और नीचे कौन सा एंगल है, एंगल AOB। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल एंगल इक्वल होंगे। और दो चीजें आप यहां पे लिख सकते हो जो भी आपको पसंद हो। पहली बात तो वर्टिकली ऑपोजिट है इसलिए इक्वल होंगे, और दूसरी बात दोनों का मेजरमेंट कितना है, लिखा था ना कि डायगोनल्स कितने पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 पे। तो दोनों में से जो भी रीजन आपको कंफर्टेबल लिखे आप वहां पे लिख सकते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एंगल AOB जो है वो इक्वल है एंगल COD के, और रीजन दोनों में से जो चाहूं मैं लिख सकता हूं। या तो मैं लिख सकता हूं कि बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, या तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। भाई दोनों ही बातों से ये चीज प्रूफ हो रही है। तो मैं अभी के लिए लिख देता हूं कि बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। बता चुका हूं मैं आपको कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। डन, ये भी लिख लिया, कोई समस्या नहीं। चलो बढ़िया, तो ये दो चीजें हो गई। अब एक और बात थी, अगर आपको याद होगी, OB जो है वो भी इक्वल था। OB किसके इक्वल था, OD के इक्वल था। ये भी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे ना, तो ये चीज भी बेसिकली आपका क्या हो गया, गिवन हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखना, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, तो साइड एंगल साइड लग जाएगी। तो यहां पे लिख दो कि बाई साइड एंगल साइड कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ट्रायंगल AOB जो है आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल COD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये कॉन्ग्रुएंसी से फायदा क्या हुआ है वो मैं आपको जरा अगले पेज पे समझा देता हूं। तो देखो जरा, हमने क्या प्रूफ कर लिया है कि AOB जो है COD के कॉन्ग्रुएंट है। तो डायग्राम बना के मैं वापस से आपको समझा देता हूं। तो देखो ये था आपके पास ABCD है ना, ये आपके पास AC था, ये आपके पास BD था, और ये आपके पास O था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पे हमने क्या प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया है कि ट्रायंगल AOB जो है कॉन्ग्रुएंट है। भाई किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल COD के कॉन्ग्रुएंट है। CPCT याद है क्या, नहीं याद है? चलो देखो जरा, तो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे CPCT। फुल फॉर्म क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आप CPCT यूज करोगे तो हम लिख सकते हैं एंगल ABO। कौन सा एंगल लिया मैंने, एंगल ABO। तो ये एंगल की बात हो रही है। एंगल ABO इक्वल होगा, तो अगर मैंने इधर ABO लिया है तो इधर मुझे क्या लेना पड़ेगा, CDO।
ऑर्डर मालूम है ना, ए बी ओ लिया है तो क्या लेना पड़ेगा इधर, सी डी ओ। तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ लिख सकता हूं। तो ए बी ओ हो गया आपके पास, ये सी डी ओ क्या हो गया, ये हो गया आपके पास सी डी ओ। तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। ऐसा करता हूं मैं, ए बी ओ का नाम 1 दे देता हूं, सी डी ओ का नाम एंगल 2 दे देता हूं, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो गया है। अब मेरी बात सुनना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हुआ है, इसका मैं यूज बाद में करने वाला हूं, या फिर चलो अभी कर लेते हैं, बाद में करो अभी करो सेम बात पड़ती है। तो इधर देखो, ऊपर क्या था आपके पास, ऊपर था सी डी, नीचे क्या था आपके पास, नीचे था ए बी, है ना। और यहां पे क्या था आपके पास, बेसिकली ये जो बी डी है ये है आपका ट्रांसवर्सल, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, बिल्कुल है ना। तो वो दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम लिख सकते हैं सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, पूरा लिखेंगे, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो भाई जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो आपको मालूम होगा कि ए बी जो है वो सी डी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो आपके सी डी के पैरेलल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई है ये, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। वापस से सीपीसीटी यूज कर लो इन दोनों ट्रायंगल में। भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे किससे, सीपीसीटी से। तो एक चीज तो मैंने लिखी थी कि एबीओ जो है सीडीओ के इक्वल है। दूसरी चीज जो मैं डिराइव कर सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एबी जो है वो सीडी के इक्वल है। वापस से देख लो, क्या लिख सकता हूं, एबी इज इक्वल टू सीडी, बिल्कुल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल होंगे। अब यहां पे देखो जरा ध्यान से देखना इन दोनों पॉइंट्स को, एबी सीडी के पैरेलल है, एबी सीडी के इक्वल है। कोई थ्योरम याद आ रही है क्या, मुझे तो याद आ गई, थ्योरम थी 8.8। थ्योरम 8.8 ये कहती थी कि अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। चलो अभी आप बोलोगे सर रोम्बस प्रूफ करना था, पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे होंगे, बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि ये जो ए बी सी डी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। देखो यहां पे बताया मैंने, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। और दूसरी बात हमने ये देखी कि ए बी जो है सीडी के इक्वल है। सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एबीसीडी जो है एक पैरेललोग्राम तो है। तो मैं लिख सकता हूं एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये बात कहां से डिराइव करी मैंने, तो थ्योरम 8.8 से डिराइव करी है। और थ्योरम 8.8 और उसके एग्जांपल पे एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी ही आप लोगों के लिए बना चुका हूं मैं। तो अगर नहीं डिस्कस किया है, नहीं डिराइव करना आता उस थ्योरम को, तो जाके उस वीडियो में देखो और उस चीज को सीखो। चलो बढ़िया, तो एबीसीडी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। बढ़िया, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, वापस से इसमें डायगोनल्स बनाओ। ये कौन सा डायगोनल था, एसी था, और ये कौन सा डायगोनल था, बीडी था। और ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट ओ था ना। अब मैं दो और ट्रायंगल लेने वाला हूं। कौन से दो ट्रायंगल्स लेने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल लेने वाला हूं मैं ए बी ओ, और दूसरा ट्रायंगल लेने वाला हूं मैं सी बी ओ। कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम, तो पहला ट्रायंगल हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी ओ, और दूसरा ट्रायंगल हमने बोला है सी बी ओ। कौन से दो ट्रायंगल देख लो वापस से, ए बी ओ और सी बी ओ। तो इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात करोगे आप, ए बी ओ और सी बी ओ की, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो ओ ए होगा, क्या वो ओ सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे पहले ही लिखा था ना, ये तो गिवन है हमारा कि जो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ब्रैकेट में जाके हम लिख देते हैं, अरे हाँ बिल्कुल होगा। तो ये तो गिवन हो गया। दूसरी बात, ओ ए तो ओ सी के बराबर हो गया। मुझे एक बात बताओ, एंगल ए ओ बी कितना था, 90 था। क्वेश्चन में गिवन था कि नहीं गिवन था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और मैंने ये भी बताया था कि ये कितना होगा, 90 के बराबर होगा। यानी कि दूसरी चीज मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ बी के बराबर होगा। और कितना होगा दोनों के दोनों, तो भाई दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए बराबर है। ऐसा भी लिख दो, चल जाएगा। अब तीसरी बात अगर आप ध्यान से देखोगे, तो दोनों में ओबी वाला साइड जो है, किस साइड की बात कर रहा हूं मैं, ओबी वाला साइड, क्या वो कॉमन साइड नहीं है क्या, तो बिल्कुल कॉमन साइड है। तो ब्रैकेट में लिख दो भाई कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके कॉमन साइड हो गए। तो अब देखो जरा, तो एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब मालूम है क्या, हाँ भाई एक कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो हम लिख सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड, ये जो दो ट्रायंगल्स दिए
हैं हमने, कौन से ट्रायंगल लिए हैं, ए बी ओ लिया है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्रायंगल सी बी ओ के। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब इधर देखो, अभी हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि ए बी ओ जो कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी बी ओ के कॉन्ग्रुएंट है ना। डन। अभी देखना, वापस से डायग्राम बना के समझा रहा हूं। तो डायग्राम कुछ ऐसा था कि अच्छा ये तो हमने प्रूफ कर दिया है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये ऑलरेडी प्रूवन है भाई, और यहां पे ये डायगोनल ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये पॉइंट ओ है, और हमने अभी ऐसा देखा है कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी ओ है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो वो कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे ट्रायंगल सी बी ओ के, है ना। वापस से सीपीसीटी लगा ले क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं हम। सीपीसीटी से ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो सी बी के इक्वल है। हम क्या बोलेंगे, ए बी जो है वो सी बी के इक्वल है, या सी बी की जगह क्या बोल दो, बीसी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। ए बी जो है वो बीसी के इक्वल है। मेरी बात सुनना क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग काम करने वाला हूं। ए बी जो है वो बीसी के इक्वल है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब मेरी बात सुनो, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था कि नहीं था, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था या नहीं था, था। तो एबीसीडी अगर एक पैरेललोग्राम था तो उसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मेरा जो सीडी है, क्या मेरा जो सीडी है वो एबी के बराबर है, नहीं लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि मेरा जो बीसी है वो किसके बराबर है, एडी के बराबर है। मैंने ये प्रूफ कर दिया था ना कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो एबी सीडी के बराबर है या फिर सीडी एबी के बराबर है। डन। और बीसी जो है वो किसके बराबर है, बीसी एडी के बराबर है। अब मेरी बात सुनो, यही ऊपर मैंने डिराइव किया है कि एबी जो है किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, यानी ये जो एबी है किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। तो इनके बीच में भी क्या लग गया, इक्वल टू साइन लग गया। तो जरा देखो क्या स्टेटमेंट बन गया है, स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन गया है कि चारों के चारों साइड्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। नहीं समझ आया क्या, कोई बात नहीं। इधर देखो भाई, मैंने ये बोला कि देखो CD जो है AB के इक्वल है, CD जो है AB के इक्वल है। क्यों, अच्छा रीजन तो लिखा ही नहीं। तो ये दोनों जो है ना पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसके कारण है। तो इधर रीजन लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो भाई हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर आपने ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव किया है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। CD AB के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, और ऊपर मैंने प्रूव किया है कि AB जो है BC के इक्वल है, यानी कि इन दोनों के बीच में इक्वल साइन लगना बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। अब AB BC के इक्वल हो गया तो CD AB के इक्वल पहले से था, BC AD के इक्वल पहले से ही था। इसका मतलब चारों के चारों साइड क्या हो गए, इसका मतलब चारों के चारों साइड इक्वल हो गए। मेरी बात सुनना, तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने ये प्रूफ कर दिया है कि ABCD एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल द फोर साइड्स क्या है, इक्वल है। तो मैंने क्या प्रूफ किया है, मैंने ये प्रूफ किया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a पैरेललोग्राम, ABCD is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी प्रूव करा है आपके सामने ही मैंने इसी वीडियो में। ABCD is a पैरेललोग्राम in which all four sides are equal, in which all four sides are इक्वल। अब आप लोग मुझे जरा पैरेललोग्राम में ऐसा कोई डेफिनेशन हमने आज तक पढ़ा था क्या, क्वाड्रिलेटरल के टाइप में, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो आपके चारों साइड इक्वल है, मालूम है ना, यानी AB जो है BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, और CD जो है AD के इक्वल है। ऐसा कभी कोई डेफिनेशन पढ़ा है क्या आपने, तो आपको याद आया होगा कि जी हां, सर ने हमें एक ऐसा डेफिनेशन पढ़ाया था कि जब एक पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो उस पैरेललोग्राम को क्या नाम दे देते हैं हम, उस पैरेललोग्राम का हम नाम दे देते हैं रोम्बस। यानी कि ABCD क्या हो गया आपका, आपका हो चुका है रोम्बस, और आपका जो प्रूफ है वो यहां पे खत्म हो चुका है। अगर आपको याद होगा यही चीज हमें प्रूफ करने को बोली गई थी, हमने यहां पे ये चीज को प्रूफ भी कर लिया है। एक बार सारे स्टेप्स हम देख लेते हैं कि सर ने क्या दिमाग लगाया, सर ने कैसे प्रूफ किया, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, अलग से थोड़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो देख लो, आपको शो करना था कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल्स में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो वो क्वाड्रिलैटरल कोई और नहीं रोम्बस है। तो सबसे पहले मैंने गिवन लिखा, जब गिवन लिखा तो मैंने इसमें लिख दिया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब भी मैंने आपको वहां पे समझा दिया है कि OA जो है OC के इक्वल होगा, OB जो है OD के इक्वल होगा, और चारों के चारों एंगल 90 होंगे, पर आप एक एंगल 90 लिख दो तो भी बात बन जाएगी। उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। इसके लिए हमने यहां पे प्रूफ स्टार्ट किया।
प्रूफ के लिए हमने दो ट्रायंगल ले लिए AOB और COD, और हमने साइड एंगल साइड की मदद से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। जब हमने, अच्छा इसको पॉज करके यहां पे लिख लेना है ना, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो साइड एंगल साइड की मदद से इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि CPCT लगाओ, तो CPCT से आपने मालूम करा कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और दूसरी बात आपने ये मालूम करी कि एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो AB जो है वो CD के पैरेलल है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और एक और बात CPCT से आपने मालूम करी कि AB जो है CD के इक्वल है। यहां पे भी लिख दो कि ये भी कैसे पता चला आपको, CPCT से मालूम पड़ा। तो आपने ये दूसरी बात मालूम करी कि AB जो है CD के इक्वल है, और आपको ये इंफॉर्मेशन है कि AB अगर CD के इक्वल हो और AB अगर CD के पैरेलल हो तो थ्योरम 8.8 हमें यह कहता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। यानी कि हमने यहां पे यह प्रूव कर लिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद वापस से मैं कॉन्ग्रुएंसी की तरफ गया और मैंने दो ट्रायंगल्स लिए ABO और CBO। इन ABO और CBO में हमने वापस से साइड एंगल साइड लगाया और यह प्रूव करा कि ABO जो है कॉन्ग्रुएंट है CBO के। अब इसको वापस से पॉज करके यहां पे लिख लेना। तब जब ABO CBO के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हमने वापस से CPCT लगाया, और CPCT हमें यह बताता है AB जो है वो CB के इक्वल है। मैंने आपको यह बोला, अच्छा इसको लिख दो AB इज इक्वल टू BC। फिर मैंने आपको यह बोला कि CD AB के इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो ऑपोजिट साइड से ना पैरेललोग्राम आर इक्वल। BC जो है AD के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑपोजिट साइड से ना पैरेललोग्राम आर इक्वल। और यहां पे हमने प्रूफ करा है कि AB BC के इक्वल है। इसका मतलब चारों के चारों साइड्स क्या है? इक्वल है। तो भाई हो ये गया कि ABCD एक ऐसा पैरेललोग्राम निकला जिसमें चारों साइड्स इक्वल हैं। और आपको ये डेफिनेशन मालूम है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं, आप उसको क्या बुलाते हो? आप उसको रोम्बस बुलाते हो। और इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो खत्म हो चुका है। तो ये वो सारे स्टेप्स थे जो आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप एग्जाम में पूरे नंबर चाहते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पर इस क्वेश्चन को आप पूरा लिख लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं भाई नोट्स तो बन ही रहे हैं, साथ साथ में आप सीखते भी जा रहे हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा क्वेश्चन 4 एनसीईआरटी के बेस पे 4th क्वेश्चन है। बुक में भी आपका 4th है, तो यहां पे भी कौन सा है? 4th एक्सरसाइज 8.1 का। पहले पढ़ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। डायग्राम की मदद से मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, फिर हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि आपके पास एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। तो चलो बना लेते हैं। ये बना लिया हमने स्क्वायर, नाम रख देते हैं। तो नाम रख दिया हमने ABCD। अब इस स्क्वायर के कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। तो एक डायगोनल आपका बन गया AC और दूसरा डायगोनल बन गया आपके पास BD। बस अब इसमें प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल हैं। यानी कि पहली चीज आपको प्रूव करनी है कि दोनों डायगोनल क्या है? इक्वल है। दूसरी बात आपको प्रूव करना है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि वही बात, अगर डायगोनल मान लो पॉइंट O पे कट कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उस दिन, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। ये दूसरी चीज प्रूव करनी है। और तीसरी चीज ये प्रूव करनी है कि जहां पे डायगोनल्स कट कर रहे हैं वहां पे कितना एंगल बन रहा है? तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं और फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है? तो गिवन इस बार हमारे पास बस एक चीज है कि एक स्क्वायर दिया गया है ABCD। तो लिख देते हैं गिवन है SQUARE, स्क्वायर ABCD। बस इतना ही गिवन है। अब प्रूफ क्या क्या चीजें करनी है? तो लिखते हैं टू प्रूव। तो प्रूफ जो सबसे पहली चीज करनी है कि डायगोनल्स इक्वल हैं। तो पहला डायगोनल क्या है? पहला डायगोनल है आपके पास AC और दूसरा डायगोनल है BD। तो पहली चीज तो ये हो गई, आपको ये प्रूफ करनी पड़ेगी AC इज इक्वल्स टू BD। जो सेकेंड चीज है वो ये प्रूफ करनी है कि डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना। यानी कि ये जो पहला डायगोनल है AC, पॉइंट O जो है उसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ता है। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि OA जो है वो OC के इक्वल है। और तीसरी चीज जो आपको प्रूफ करनी है वो ये प्रूफ करनी है कि OB जो है
वो किसके इक्वल है, वो OD के इक्वल है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, यहां पे ये भी लिखा है कि डायगोनल्स कितने पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। यानी कि देखो यहां पे 4 एंगल है, इन 4 एंगल में से कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, जो आप चाहो वो चूज कर लो। तो ऐसा करते हैं, हम ये वाला एंगल चूज कर लेते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल BOC है वो 90 डिग्री है। तो ये चौथी चीज आपको प्रूव करनी है, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बस ये गिवन हो गया, ये 2 प्रूफ हो गया और ये हो गया डायग्राम। अब जो है हम हमारा प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पेज हमने बदल लिया, डायग्राम एक बार वापस से बना लेते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर था, नाम रखा था हमने ABCD। इसमें 2 डायगोनल्स थे, पहला डायगोनल AC था, दूसरा डायगोनल BD था। कहां पे कट कर रहे हैं, तो कट कर रहे हैं पॉइंट O पे। ठीक है, चलो अब यहां पे हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम प्रूफ को लिख सकते हैं। प्रूफ लिखने से पहले सबसे पहली बात आपको क्या प्रूफ करनी थी, सबसे पहली बात आपको प्रूफ करनी थी कि डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है। तो यहां पे हम 2 ट्रायंगल्स लेंगे। अब कौन से 2 ट्रायंगल्स लेंगे, तो मैं आपको नाम लिख के दिखाता हूं। हम पहला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, DAB। ध्यान से देखो, पहला ट्रायंगल हमने ले लिया है DAB। मैं बना के भी दिखा देता हूं। ये है आपका DAB वाला ट्रायंगल, ये रहा आपका पॉइंट D, ये रहा आपके पास पॉइंट A और ये रहा आपके पास पॉइंट B। तो पहला ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, DAB। और जो दूसरा ट्रायंगल मैं लेने वाला हूं अभी के लिए, वो लेने वाला हूं CBA। ये भी देख लो, ध्यान से ढूंढो। यहां पे दूसरा ट्रायंगल लिया हमने CBA, तो CBA कहां रहा, देखो ये C है, ये B है, ये A है। तो CBA अगर आप बनाओगे तो कुछ ये रहा आपके पास CBA। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने ले लिया है यहां पे। अब हम इन दोनों को क्या प्रूव करेंगे, हमेशा की तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहली चीज क्या, AB और AB इधर देखोगे तो इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है। कौन सा साइड कॉमन है, ये नीचे वाला AB और AB। तो पहली चीज तो आप ये लिख सकते हो कि पहले ट्रायंगल का AB साइड जो है दूसरे वाले ट्रायंगल के BA साइड के कॉमन है। अब आप पूछोगे सर आपने AB इज इक्वल टू BA क्यों लिखा, तो देखो यहां पे मैंने क्या लिया है, AB लिया है, तो यहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, BA लेना पड़ेगा। इसलिए पहली बात क्या लिखूंगा मैं, AB इज इक्वल्स टू BA, फर्स्ट थिंग। जो सेकंड बात है यहां पे, आप वो ये लिखोगे, अगर आप एंगल A देखोगे तो एंगल A कितना होता है, स्क्वायर में सारे एंगल 90 होते हैं, तो एंगल A 90 है। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल की बात करोगे तो यहां पे एंगल B कितना होगा, एंगल B 90 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल, अच्छा यहां पे लिख दो कॉमन साइड, ये तो लिखना भूल ही गए हम, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉमन साइड। अब दूसरी बात हमने क्या बोली, दूसरी बात हमने ये बोली कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। और क्या रीजन दोगे, तो रीजन दे दोगे कि दोनों के दोनों जो है 90 डिग्री के इक्वल है। ऐसा आप ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 90 लिख दोगे ना, चल जाएगा काम, कोई टेंशन की बात नहीं। 2 चीजें हो गई कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तीसरा क्राइटेरिया, तो तीसरा क्राइटेरिया आप ये देख सकते हो, आपको मालूम होगा स्क्वायर में चारों साइड से इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर का एक साइड DA है और दूसरा साइड CB है। क्या ये DA और CB इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि स्क्वायर में चारों के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तीसरा क्राइटेरिया आप लिख सकते हो कि जो आपका DA होगा वो किसके इक्वल होगा, वो CB के इक्वल होगा। और रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। साइड्स ऑफ स्क्वायर कहने का मतलब भाई एक स्क्वायर है तो उसमें चारों के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस इतना लिख दो, बात खत्म। तो आप कौन सा क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देखो ये साइड है, ये आपके पास एंगल है और ये साइड है। तो कौन सी क्राइटेरिया लग गई, साइड एंगल साइड। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि बाय साइड एंगल साइड। कौन से 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख देते हैं ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट, किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल CBA के कॉन्ग्रुएंट है। अब आप जानते ही हो कि हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं CPCT। तो यहां पे लिख देते हैं हम कि बाय CPCT। क्या होता है CPCT, फुल फॉर्म मालूम होगा आपको, कोरस्पॉन्डिंग पाथ्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब CPCT से देखोगे, यहां पे ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर से मैंने ले लिया BD, क्या ले लिया, इधर से मैंने BD, तो इधर से मुझे क्या लेना पड़ेगा, AC। ये ऑर्डर तो आपको आता ही होगा,
होगा, यहां से लिया अगर मैंने BD तो यहां से क्या लेना पड़ेगा मुझे, AC। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा जो BD होगा वो किसके इक्वल होगा, वो AC के इक्वल होगा। अब आप खुद सोच समझ के देखिए, ये जो BD इज इक्वल टू AC प्रूव किया मैंने, क्या ये दोनों के दोनों डायगोनल्स है कि नहीं, BD पहला डायगोनल, AC दूसरा डायगोनल, डायगोनल्स इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो जो क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट था कि आपको AC इज इक्वल टू BD प्रूव करना है, ये हमने कर दिया। अब आप ये मत बोलना कि सर इधर AC BD के इक्वल है और आपने जो है BD को AC के इक्वल प्रूव किया, तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो इधर उधर लिख दो तो क्या टेंशन की बात, तो आप इसको ऐसा लिख दो AC इज इक्वल्स टू BD, तो कोई दिक्कत नहीं, लो आपने प्रूव कर दिया। तो यहां पे आपने फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव कर दिया है कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो कि आपने प्रूव किया है। अब आपको सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट क्या था, अगर आपको सेकंड और थर्ड पार्ट याद होगा तो उसमें हमें यह प्रूव करना है कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें वापस से दो नए ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। अब कौन से दो नए ट्रायंगल्स लेते हैं, तो पहले उसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम हमारे पास स्क्वायर का कुछ ऐसा है, ये रहा आपके पास A, ये रहा आपके पास B, ये रहा C और ये रहा D। ये आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया डायगोनल्स को, यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट O है। यहां पे दो ट्रायंगल्स जो मैं लेने वाला हूं, पहला होने वाला है AOB और दूसरा ट्रायंगल में लेने वाला हूं COD। आप कोई सा भी ले सकते हो, जो भी चाहो। मैं कौन से ले रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मैं ले रहा हूं AOB और दूसरा ले रहा हूं COD। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल AOB, यहां पे लिखेंगे हम क्या, इन ट्रायंगल AOB। और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, दो ट्रायंगल्स प्रॉपर ले लिए, बना के भी दिखा देता हूं। तो देखो ये है आपके पास कौन सा, ये है नीचे वाला AOB, तो लिख दो यहां पे, ये हो गया AOB। और ऊपर वाला जो ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया COD। बेसिकली आपको क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, तो उसके लिए वापस से लॉजिक देखो, पूरा ध्यान से देखना। इसमें मैं कुछ एंगल्स को नाम दे देता हूं। क्या करता हूं, मैं कुछ एंगल्स को नाम दे देता हूं। कैसे कैसे नाम देता हूं, तो मैंने मान लो इस एंगल को 1 बोल दिया और इस एंगल को 2 बोल दिया। ठीक है, इस एंगल को मैंने 3 बोल दिया और इस एंगल को मैंने 4 बोल दिया। तो ध्यान से देखो मैंने कैसे नाम दिए हैं, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। आप 1 2 3 4 किसी को भी दे सकते हो, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इसी को 1 देना है, इसी को 2 देना है। जो भी आपका मन चाहे आप उसके हिसाब से दे सकते हो। तो मैंने क्या दे दिया, 1 2 3 4 ऐसे दे दिया। मेरी बात सुनना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, खुद सोचो और समझो। क्या सोचो और क्या समझो, जरा इधर देखो। मेरा जो CD है क्या वो AB के पैरेलल है, किन दो ट्रायंगल किन दोनों साइड्स की बात कर रहा हूं, CD और AB। ये रहा आपके पास CD, ये रहा आपके पास AB। जानते हो आप ना कि स्क्वायर भी क्या है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे स्क्वायर के, पैरेलल होंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगे। तो CD जो है वो AB के पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है क्या, बिल्कुल ट्रांसवर्सल है AC। तो यहां पे जो एंगल 2 है क्या वो एंगल 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल 2 एंगल 1 के बिल्कुल इक्वल होगा। सिमिलरली मेरी बात वापस से सुनना, वापस से इधर देखो, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल होगा। साथ में वापस से जरा बनाओ साइड्स को। तो ये है आपके पास CD, ये है आपके पास AB और इस बार जो ट्रांसवर्सल है वो है BD। इस बार कौन सा ट्रांसवर्सल है, वो है BD। तो इस केस में जो एंगल 3 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एंगल 4 के इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन मालूम है ना आपको, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई CD जो है AB के पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो 2 जो है 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली यहां पे CD AB के पैरेलल है, एंगल 3 एंगल और सॉरी BD जो है ट्रांसवर्सल है, तो 3 4 के इक्वल होगा। वापस से वही रीजन, कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे हम इन दोनों बातों को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि हमारा जो CD है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है AB के। और ट्रांसवर्सल कौन है, ट्रांसवर्सल है आपका AC। तो ऐसा लिख दो। वैसे तो इतना ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि हम पहली बार सीख रहे हैं तो भाई डिटेल कर देते हैं, हमारे लिए फायदा होगा। CD जो है AB के पैरेलल है, AC जो है ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब एंगल 1 जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। और रीजन क्या लिख दोगे, तो रीजन लिख दोगे
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा लिख देना। ऐसा मत करना कि ऑल्टरनेट को ALT लिख रहे हो, ऐसा काम मत करना, पूरा लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 1 आपस में इक्वल हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं बाकी एंगल्स की, और भी तो कुछ एंगल है यहां पे, जैसे कि आपके पास वापस से वही बात लिख देंगे कि भाई हमारा जो AB है वो अभी भी किसके पैरेलल है, वो अभी भी CD के पैरेलल है। और अभी ट्रांसवर्सल कौन है, अभी जो हमारा ट्रांसवर्सल है वो BD है। तो क्योंकि BD जो है हमारा ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल 4 होगा वो हमारे एंगल 3 के बराबर होगा। वापस से क्या रीजन लिखोगे, तो रीजन लिख दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसा पूरा लिख देना ऑल्टरनेट इंटीरियर, और साथ में क्या लिख दो, साथ में लिख दो एंगल्स। अब हमने यहां पे दो चीजें प्रूफ करी है, हमारा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमने बेसिकली दो चीजें प्रूफ कर ली है। पहली बात कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और दूसरी बात कि एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल है। मैंने बोला था कि आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो अभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ नहीं, तो चलो अब जरा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो वापस से डायग्राम बना लें। तो डायग्राम कुछ हमारा ऐसा था कि ABCD आपके पास स्क्वायर था, तो ये लो हमने बना दिया ABCD। यहां पे आपके पास दो डायगोनल्स थे, एक ये और ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा था, O था। इसमें हमने कुछ एंगल्स दिए थे, अब मुझे याद नहीं कौन से एंगल थे वो, तो जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, देख लिया हमने। तो ये था आपके पास 1, ये था आपके पास 2, ये था आपके पास 3, कौन सा था 3 ऊपर वाला, 4 नीचे वाला, 3 था आपके पास ऊपर वाला, और यहां पे था आपके पास 4, है ना। तो ये सारी चीजें गिवन है। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। कौन से दो ट्रायंगल्स को, तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ले रहा हूं, AOB और COD, वापस से पूरा लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन सा है, COD, पूरा लिखेंगे। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहली बात हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, हमने पहले ही प्रूफ किया है, तो यहां पे हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आप क्या लिख दोगे, प्रूव्ड अबव, बस इतना लिखना है फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज मुझे बात बताओ कि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, यानी कि AB जो है वो CD के इक्वल तो होगा, इतनी तो बात नॉर्मल है ना। स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो AB होगा वो किसके इक्वल होगा, वो CD के इक्वल होगा। और रीजन क्या लिख दोगे, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, बस इतना लिख देना और कुछ मत लिखना, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। टीचर इससे समझ जाएगा कि बच्चे को मालूम है कि भाई स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो डेफिनेटली AB जो है CD के इक्वल है। हमने एक और चीज प्रूफ की थी, वो हमने ये प्रूफ की थी कि एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। ये भी हमने कहां प्रूफ किया था, प्रूव्ड अबव, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दो प्रूव्ड अबव। अब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन दिख गया आपको, तो अगर देखोगे तो ये आपका एंगल है, ये आपका साइड है, ये आपका एंगल है, तो कौन सा लगा देंगे हम लगा देंगे बाय एंगल साइड एंगल। कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, यानी कि ट्रायंगल AOB आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल COD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बस इतनी बात हुई है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे CPCT, तो यहां पे डाल देते हैं हम कि बाय CPCT। अब CPCT लगाओगे तो वही बात, देखो इधर मैं इधर ले रहा हूं OA, क्या ले लिया मैंने, OA, तो इधर क्या लूंगा OC, तो OA इज इक्वल टू OC, बिल्कुल आ गया। ये दूसरी चीज थी प्रूफ करने वाली, तो दूसरी चीज प्रूफ हो चुकी है। सिमिलरली यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं OB, तो यहां पे क्या लूंगा मैं OD, यानी कि आपका जो OB है वो OD के भी इक्वल हो चुका है। ये तीसरी चीज थी प्रूफ करने वाली, आपने तीसरी चीज भी प्रूफ कर दी है। यानी क्वेश्चन में जो चीज आपको प्रूफ करना था, आपने फर्स्ट थिंग प्रूफ कर दी थी पहले ही, दो ट्रायंगल्स लेके, सेकंड भी आपने प्रूफ कर दिया, आपने थर्ड भी प्रूफ कर दिया। अब बस बचती है फोर्थ। अगर आप ये फोर्थ प्रूफ कर दोगे कि एंगल BOC जो है 90 डिग्री, यानी कि आपका क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा। तो यहां पे हमने दूसरी और तीसरी चीजें हमने पूरी प्रॉपर प्रूफ कर दी है। अब आ जाते हैं हम किस चीज पे, कि हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि हमें किस एंगल को प्रूफ करना है 90 डिग्री, हमें एंगल BOC को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब मेरी बात सुनो यहां पे, ऑल्दो मैं बात पहले भी बता चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि आप BOC को 90 प्रूफ
करो। आपके पास 4 एंगल है, इन चारों एंगल में से किसी को भी 90 प्रूव कर सकते हो। आपको लगता है एओडी को 90 प्रूव कर दूं, आप कर दो। आपको लगता है मैं सीओडी को 90 प्रूव कर दूं, आप कर दो। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ बीओसी को 90 प्रूव करो, क्योंकि चारों में से अगर एक भी एंगल आपने 90 प्रूव कर दिया ना, इसका मतलब बाकी 3 एंगल भी क्या होंगे, बाकी 3 एंगल भी 90 होंगे। अब मैंने मेरी सहूलियत के हिसाब से, मेरे समझ के हिसाब से कौन सा एंगल ले लिया है, बीओसी ले लिया है। तो चलो भाई इस पे हम जरा आगे बात कर लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया है, बीओसी। तो जरा आगे बढ़ते हैं। पहले तो वापस से डायग्राम बनाएंगे तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। तो डायग्राम किसका बनाएंगे, स्क्वायर का। तो लो स्क्वायर का डायग्राम बना दिया, नाम रख दिया हमने ए बी सी और डी। डायगोनल्स थे यहाँ पे, पहला डायगोनल था एसी, दूसरा डायगोनल था बीडी। बहुत बढ़िया। ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था आपके पास ओ। जैसा कि आप जानते हो कि वापस से हमें 2 ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा। अगर हम 2 ट्रायंगल्स नहीं लेंगे बात नहीं बनेगी। तो इस बार हम कौन से 2 ट्रायंगल्स लेंगे, तो इस बार जो मैं 2 ट्रायंगल्स लेने वाला हूं वो होने वाले हैं ए बी ओ और सी बी ओ। वापस से मैं लिख के दिखा देता हूं, मैं 2 ट्रायंगल्स लेने वाला हूं। पहला ट्रायंगल लेने वाला हूं मैं ए बी ओ, आइडेंटिफाई करो, ये रहा आपके पास ए बी ओ। और जो दूसरा ट्रायंगल लूंगा मैं वो होने वाला है मेरा ट्रायंगल सी बी ओ। चलो बढ़िया, दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए। वापस से हमें क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इस बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत आसान काम है। पहली बात तो आपका ए बी जो है वो बीसी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि आपका जो ए बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो सी बी के इक्वल हो जाएगा। अभी देखो यहां पे मैंने ए बी लिया तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, यहां पे मुझे सी बी लेना पड़ेगा। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, रीजन क्या लिखेंगे कि ए बी सी बी के इक्वल होगा, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं हम साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल सा काम है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, बस बात खत्म। अब मेरी बात सुनना, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ओबी साइड दोनों में कॉमन दिख रहा है, यहां पे भी ओबी है, यहां पे भी ओबी है। तो मैं लिख सकता हूं कि ओबी इज इक्वल्स टू ओबी। और रीजन क्या लिख दूंगा, रीजन लिख दूंगा कॉमन साइड, बस इतनी सी बात। अब एक और साइड मिल जाता ना तो बात मतलब हो ही जाती पूरी। और आप जानते हो कि हम किस साइड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अब मुझे ये बताओ, क्या ओ ए ओ सी के बराबर है, बिल्कुल है। कहां से हमें ये बात पता कि ओ ए ओ सी के बराबर है, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट हमने प्रूफ किया था ना, वहां से हमें ये बात मालूम है कि ओ ए जो ओ सी के बराबर है। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, हम ब्रैकेट में लिख देंगे प्रूव्ड अबव। तो भाई आप देख सकते हो कि हमने वापस से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई, तो देखो इधर भी साइड है, इधर भी साइड है, इधर भी साइड है। तो हम लिख देंगे कि बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी ओ। क्या लिखेंगे, अरे थोड़ी जगह कम लेनी है। ट्रायंगल ए बी ओ किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्रायंगल सी बी ओ के। ये दोनों हमने लिख दिए कॉन्ग्रुएंट। अब वापस से क्या लगाते हैं, हम सीपीसीटी लगाते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि बाय सीपीसीटी। अब बताइए, जब आप सीपीसीटी लगाएंगे तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, यहां पे देख लो मैंने ए ओ बी चुना। कौन सा एंगल ए ओ बी है, पहले ए लिया, फिर पीछे का ओ लिया, फिर बीच का बी लिया। तो यहां पे मुझे पहले क्या लेना पड़ेगा, इधर ए लिया तो मुझे सी लेना पड़ेगा, इधर बाद में ओ लिया तो इधर भी मुझे बाद में ओ लेना पड़ेगा, लास्ट में बी लिया तो यहां पे लास्ट में भी मुझे बी लेना पड़ेगा। यानी कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल एओबी जो है एंगल सीओबी के इक्वल है। क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मेरी बात सुनना, मैंने क्या प्रूफ किया है कि एंगल एओबी जो है एंगल सीओबी के इक्वल है। अगर इस डायग्राम को देखो, किस डायग्राम को, इस डायग्राम को देखो, तो एओबी कौन है, ये है, एओबी है वो, बिल्कुल। सीओबी कौन है, सीओबी ये है। मुझे ये बताओ, एंगल एओबी और सीओबी क्या लीनियर पेयर है क्या, बिल्कुल लीनियर पेयर है। भाई एक लाइन है, उसी पे दोनों एंगल है ना, लाइन है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो लीनियर पेयर कहलाते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, एंगल सीओबी की जगह क्या मैं एंगल एओबी लिख सकता हूं? अरे ऑलरेडी मैं, अच्छा इधर तो लिखना ही भूल गया, इधर क्या रीजन लिखोगे, इधर रीजन लिख देना कि भाई ये किस कारण है, तो ये लीनियर पेयर के कारण है। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे दो एंगल का बनना। अब ये बताओ कि जो एंगल, या फिर एंगल एओबी की जगह
एंगल सीओबी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पे एंगल एओबी है और एओबी किसके इक्वल है, सीओबी के इक्वल है। तो जहां पे एओबी है वहां पे क्या रख देता हूं मैं, सीओबी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि एंगल सीओबी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब सीओबी कितनी बार है, 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल सीओबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब एंगल सीओबी हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री अपॉन 2, और 180 अपॉन 2 क्या होता है, 180 अपॉन 2 होता है 90 डिग्री। यानी कि हमने यहां पे किसकी वैल्यू निकाल ली, हमने यहां पे निकाली वैल्यू है एंगल सीओबी के। सीओबी कितना आया, 90 डिग्री आया। अब थोड़ा सा सोचो, हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है सीओबी। क्या सीओबी को हम किसी और नाम से बुला सकते हैं, ध्यान से देखो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, सीओबी की। सीओबी कितना आया है, 90 डिग्री। हाँ, सीओबी को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, बीओसी। बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते, बिल्कुल बुला सकते हैं। अगर हम उसको सीओबी बोल सकते हैं तो हम उसको बीओसी भी तो बोल सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो आप इसकी जगह ऐसा लिख दो कि एंगल बीओसी जो है वो कितना हो चुका है, बीओसी भी हो चुका है 90 डिग्री। क्या यही वो चौथी चीज थी जो हमें प्रूफ करनी थी? तो अगर आप यहां पे क्वेश्चन में आओगे तो बिल्कुल यही वो चौथी चीज थी जो हमें प्रूफ करनी थी कि एंगल बीओसी जो है वो 90 के बराबर है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन के चारों पार्ट्स जो है खत्म हो चुके हैं। यहां पे हमने 3 बार कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगाया और तब कहीं जाके हमारा क्वेश्चन प्रूव हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक बार आपको पूरे क्वेश्चन को रिविजिट करवा देता हूं, क्या क्या स्टेप्स लगाए हैं मैंने उसको भी रिविजिट करवा देता हूं, जिससे आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो जाए। तो हमने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन हमने डायग्राम से स्टार्ट किया था, पहले पेज से। तो भाई पहले पेज में हमने क्या लिखा था, पहले पेज में हमने गिवन लिख लिया था कि स्क्वायर है एबीसीडी, और जो 4 चीजें हमें प्रूफ करनी है उन 4 चीजों को हमने लिख ली है। यहां पे क्या करो, यहां पे वीडियो को पॉज करो और शांति से जो भी चीजें मैंने यहां पे लिखी है उन सबको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। इसके बाद आप आ जाओ अगले पेज पे। अगले पेज पे जब आए तो यहां पे मैंने 2 ट्राइंगल्स लिए थे। कौन से ट्राइंगल्स, एक लिया था मैंने डीएबी और दूसरा लिया था सीबीए। इनको साइड एंगल साइड की मदद से मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और सीपीसीटी जब लगाया तो मुझे मिल गए कि डायगोनल्स क्या है आपस में, डायगोनल्स आपस में इक्वल है। वापस से यहां पे आप वीडियो को पॉज करिए और जितनी चीजें बोर्ड पे आपके सामने लिखी हुई है आप वो सारी चीजें लिखिए, कुछ भी यहां पे स्किप मत करिएगा। रीजनिंग भी लिखना, क्योंकि मैंने जो लिखा है ना ये, इससे परफेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा बुक्स में भी। तो अगर आपको इतना बढ़िया मैं कंटेंट दे रहा हूं तो भाई इसको कॉपी में नोट डाउन करो ना। एग्जाम में अगर उसको लिखोगे ना तो थोड़े से भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले। चलो इसकी बात कर ली। अब इसके बाद इस पेज पे आ जाओ। वापस से हमने 2 ट्रायंगल्स लिए। कौन से 2 ट्रायंगल्स लिए, तो एओबी और सीओडी। तो ये जो एओबी और सीओडी ट्रायंगल लिया मैंने, इसमें मैंने पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लगाई और उससे ये प्रूफ किया कि एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। तो ये 2 बातें मैंने जब कर ली कि एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 और 4 के इक्वल है, फिर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को साइड एंगल साइड से क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और जो मेरा डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो वाली बातें मैंने यहां पे प्रूफ कर ली। वापस से क्या करना, अभी जो पिछला पेज था वहां पे भी पॉज करके उस पूरे को लिखना, यहां पे भी पॉज करके इस पूरे को लिखना। एक बार मैं पिछला पेज वापस से दिखा देता हूं, वरना आप बोलोगे सर हम लिख ही नहीं पाए, आप इतनी तेजी में पलटे। लो यहां पे पॉज करो, इस पेज को पूरा लिखो। जब इस पेज को पूरा लिख लेते हो तो आ जाओ इस पेज पे। अब वापस से वीडियो को पॉज करो और इस पूरी बात को लिखो। लिख लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आए हमारे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जहां पे हमने वापस से 2 ट्रायंगल्स को कंसीडर किया और साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, और सीपीसीटी लगा के और लीनियर पेयर लगा के हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के कहां पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहां पे पॉज करके वापस से आप पूरी चीजें लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट बचा है। कौन सा स्टेटमेंट बचा है, तो जब आपने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया आपने क्या क्या डिराइव किया, आपने ये डिराइव किया कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, साथ में स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री पे। तो इसीलिए क्या लिखोगे, इसका हेंस ऐसा करके लास्ट में लिखना, मतलब जब क्वेश्चन का सब कुछ लिख लो उसके लास्ट में लिख लेना कि हेंस diagonals of a square are equal and bisect each other at 90 degree. Diagonals of a square are equal, पूरा लिखेंगे, diagonals of a square are equal and bisect each other, and bisect each other।
कितने पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? तो भाई 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो आपने 4 हिस्सों में प्रूव किया है ना, वो 4 हिस्सों में प्रूव करके आप इसी स्टेटमेंट तक पहुंचे हैं। तो यहां पे भी पॉज करके इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद आपका जो ये क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? तो इस वीडियो के अंदर हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया। ये बेसिकली आपके क्वाड्रिलेटरल्स का 9th वीडियो है। इससे पहले आपने 8 वीडियो देख रखे होंगे। तो इस 9th वीडियो में ये 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अब आएगा इसके बाद 10th वीडियो, मतलब ये वीडियो यहां पे खत्म है। जो 10th वीडियो होगा उसमें बाकी के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 8.1 के मिलेंगे। तो उस वीडियो के लिए आप जाके नीचे देख सकते हैं, वहां पे और भी चीजें मिल जाएंगी। अब आगे क्या करते हैं तो थोड़ा सा मैं वो और बता देता हूं। अब देखो, ऐसा है कि कई बार हम YouTube पे आते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे भी आ जाते हैं। वहां पे इतना सारा कंटेंट रहता है ना कि जिस टीचर से हम पढ़ना चाहते हैं उनको हम ढूंढ ही नहीं पाते। पर इसका सोल्यूशन है हमारे पास। सोल्यूशन कुछ ऐसा है कि आपको गूगल क्रोम पे जाना है और वहां पे टाइप करना है www.magnetbrains.com। जब आप ऐसा टाइप करोगे तो एक विंडो खुल जाता है। बेसिकली आप हमारी वेबसाइट खुल जाती है, जिसको आप आइडेंटिफाई कुछ ऐसे कर सकते हो, इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, किंडरगार्टन टू 12th क्लास, ऑल सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर यहां पे आपके पास एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन रहता है। इसको आप क्लिक करना। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो एक और नई विंडो खुलेगी। इस नई विंडो के अंदर ये रही मेरी पिक्चर और यहां पे मान लो मैं क्लास 9th की मैथ्स की बुक अभी कवर कर रहा हूं, एनसीईआरटी। इसके नीचे वॉच नाउ का ऑप्शन होता है, तो वॉच नाउ का ऑप्शन दबाना। जब आप वॉच नाउ का ऑप्शन दबाओगे तो एक और विंडो खुलेगी जहां पे जो भी चीजें मैं कवर कर रहा हूं आपको इसमें मिल जाएगा। यहां पे नीचे रहता है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। अब इसमें जो भी वीडियो आपको देखनी है आप उस पर क्लिक कर दो, आप उस वीडियो को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पे क्लिक कर दिया तो यहां पे मैं आपको पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। अब मान लो ये वीडियो देख लिया आपने, आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो यहां पे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन रहता है, आप उसको भी दबा सकते हो। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हो। यानी कि जितना भी कंटेंट है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज है। और कहां पे अरेंज है? मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे। तो वहां पे जाइए और सारी चीजें अब चेकआउट करिए। अब एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। वो क्या है? वो कुछ ऐसी है कि मैग्नेट ब्रेन्स लाया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल, जहां पे सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है हिंदी मीडियम में। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर फेस कर रहे थे, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल पे जाके सारी चीजें हिंदी मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। चलो, अब एंड करने का आ गया है वक्त इस वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हो, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। सो ऑन योर बिहाफ आप क्या कर सकते हो? आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपके और दोस्त भी इन अच्छी अच्छी चीजों को सीख सके। लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसे कमेंट करते हैं तो आपके रिएक्शंस में देख पाता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।